में एटम जुड़ेंगे, है ना, तो देखिए ऐसा बॉन्ड बन रहा है कि एक एटम के थ्रू दो एटम आपस में जुड़े हो, तो ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज नोन एज ब्रिज बॉन्ड, और दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज ब्रिज बॉन्डिंग एटम, है ना। ये जो बीच वाला था ना, ये किसकी तरह बिहेव करता है, ब्रिजिंग एटम, है ना, क्योंकि दो को जोड़ा है, ब्रिजिंग एटम। ब्रिज बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। मैंने कहा था ना, ये बॉन्ड जनरली कब बनता है, जब दो एटम है, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जनरली इट इज फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड दे वांट टू फुलफिल देयर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, है ना, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को कम करना चाहते हैं, तब जाके बॉन्ड बनने के चांसेस होते हैं। बस डाइमर, ये क्या होता है डाइमर, और सर ये क्या है डाइमर, डाइमर मतलब डाइ का मतलब दो, मर मतलब यूनिट। अच्छा, ये वो नंबर नहीं है, BH3, दो BH3 यूनिट्स आपस में मिलती हैं, है ना, तब जाके बनता है B2H6, B2H6। ये जो BH3 है, दुनिया इसको बोरेन के नाम से जानती है। किस नाम से, बोरेन के नाम से, और दो बोरेन आपस में मिल गई, डाइ बोरेन बन गया B2H6। समझे, बहुत बढ़िया। बोरेन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीनों के तीनों इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम ले लिए। तो सेंट्रल एटम है इसके अराउंड से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो मैं ऐसे कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बिल्कुल कह सकते हो भाई, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है जनरली जब हम लोग ब्रिज बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है सर। मतलब जो आपने कहा था वो कहां, एक हाइड्रोजन ये रहा। अब सुनना मेरी बात, आपने अभी एक चीज थोड़ी देर पहले देखी थी कि ये जो बोरोन है इसके पास क्या प्रेजेंट है सर, एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट इसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है सर। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो वो क्या है, देखो होता कुछ ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिस बॉन्ड पे, ये जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रखे हैं, और ये वाला जो ऑर्बिटल जो खाली है, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलन कर लेते हैं, इन दोनों ऑर्बिटल की आपस में ओवरलैपिंग हो जाती है, ऐसे समझो आप। वैसे ही यहां पर भी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रखे हैं, और ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये भी आपस में क्या करते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सुनना होगा क्या, ऐसा होने से होगा क्या सर, ऐसा होने से कुछ ऐसा हो जाएगा, सब कुछ ऐसा कमाल हो जाएगा। सुनना मेरी बात, इसमें कनेक्ट हो जाएंगे एक बॉन्ड के थ्रू। यहां पर भी ये जो दोनों बोरोन है ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यस, यहां रहेगा हाइड्रोजन, यहां इज नोन एज ब्रिजिंग एटम। देखो ना, लिखा था ना ब्रिजिंग एटम, है ना, दो एटम, है ना, ये जो बॉन्ड है, ये दोनों एटम इस बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हैं, दोनों बोरोन, दिस बॉन्ड इज नोन एज ब्रिज बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है, ब्रिज बॉन्ड बोला जाता है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसी बॉन्ड का नाम बनाना बॉन्ड भी है। अरे मजा आ गया, मतलब बनाना कोई एप्पल भी है क्या, नहीं भाई, बनाना बॉन्ड ऐसी होती है, बनाना की तरह होती है, इसी वजह से इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड कहा जाता है। और इसके अलावा और कोई लॉजिक इसका नहीं है। पहले तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन आ तो है ना, ओवरलैपिंग की वजह से इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सही ना थोड़े बहुत, तो ये जो बोरोन है खुश हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो बोरोन है इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो दोनों का फायदा, दोनों हाथ में लड्डू आपस में जुड़ गए तीसरे एटम के थ्रू, यस, और दोनों की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम होगी। मजे मजे भाई, दोनों हाथ में लड्डू है, पांच उंगलियां घी में है, देखो बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन, तीन एटम का इन्वॉल्वमेंट है, यस बिल्कुल सही बात है। और यहां से लेके यहां तक जो बॉन्ड बना है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, ओ भाई साहब, ये तो कंसीडर कर लेते हैं। देखते हैं बात, देखो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहां बॉन्ड बना रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। यस, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है, लेकिन यहां ये जो बोरोन है सर, इस बॉन्ड में, इस बोरोन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो बोरोन के तो तीन इलेक्ट्रन यहां है सर, मेरी बात समझो आप लोग सर। यहां एटम तो तीन है, एक बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है यहां से लेके यहां तक, कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तीन एटम दो इलेक्ट्रॉन, तीन सेंटर दो इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड को थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है। ओए भाई साहब गजब, है ना। थ्री सी क्या है, सेंटर है ना, सेंटर मतलब एटम्स है, कितने एटम्स है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी इसको कहते हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी इसको कहा जाता है। एक ये वाला टर्मिनल बॉन्ड जिसको मैं कहूंगा ना, ये ब्रिज बॉन्ड हो गया, और ये वाला टर्मिनल बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, कितने एटम है, दो एटम। तो ये कौन सा बॉन्ड है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये भी दोनों कौन से हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि B2H6 के स्ट्रक्चर में कितने टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, आप कितने बोलोगे, 1 2 3 4, कितने थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कितने बोलोगे, दो बॉन्ड बोलोगे, 1 और 2। क्या मेरी बात समझ में, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है, या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बॉन्ड है। अरे सर देखो ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, साला बॉन्ड बन गया यहां और बोरोन ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। एटम 3 और इलेक्ट्रॉन है 2, जनरली ऐसा होता है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो तीन एटम है तो कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन तो लेके आने चाहिए थे। यहां तीन एटम के बीच इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं, तो ये सर एक तरह का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड है। ध्यान रखिएगा, कभी-कभी ऐसा लिख देता है कि ये जो बॉन्ड कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड है, बिकॉज़ सर तीन एटम का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं महाराज, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड। याद रखिएगा, कुछ लोग बोलते हैं sp2 है, नहीं, गलत बात है। कुछ लोग बोलते हैं sp2 और sp3 के बीच में कुछ नहीं होता भाई, बीच में कुछ नहीं होता। यहां बोरोन का नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। B2H6 कैसा होता है, एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। कितना होता है, कैसा होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। क्या कह रहा हूं, अगर इस बोर्ड को आप एक प्लेन मान लेते हो, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला बोरोन इसी प्लेन में प्रेजेंट है, इसी बोर्ड पे प्रेजेंट है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला बोरोन, ये भी इसी बोर्ड इसी प्लेन में प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर है, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ऐसे बना हुआ है, और ये वाला जो बॉन्ड है अंदर की तरफ बना हुआ है। मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, ये बॉन्ड इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर, ऑब्वियस है ना, यहां पर परपेंडिकुलर हो गया, ये बोर्ड प्लेन इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन कितने हैं, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन कितना है, एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम है इन अ प्लेन, एक प्लेन में मैक्सिमम 6 एटम है जो एक प्लेन में। यस, और अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, आपने कहा था सर 2 है। अगर वो आपसे ये पूछ ले 2C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, तो आप कितना बोलोगे, 4 है सर। यस, ये है 1 2 3 4 है सर, बहुत बढ़िया। 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाले जो बॉन्ड है इनमें 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से बॉन्ड में ज्यादा है, यस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन हाइड्रोजन जो टर्मिनल बॉन्ड है उनमें ज्यादा है, या फिर बोरोन हाइड्रोजन जो ब्रिज बॉन्ड है उसमें ज्यादा है। कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यहां 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्मिनल एटम में ज्यादा है। मतलब ये वाले जो बॉन्ड है इन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इन वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो मेरे भाई अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में रिपल्शन भी ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, कोई बोल ही नहीं रहा, मुझे बताओ। एक एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाला बॉन्ड देखो ना, इस वाले बॉन्ड में 3 एटम इन्वॉल्व है सर, देखो 3 एटम इन्वॉल्व है, यहां 2 ही एटम इन्वॉल्व है, तो जो बॉन्ड की लेंथ है वो कम है, यहां बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है। इसमें मेरे हिसाब से किसी को डाउट होगा नहीं, बॉन्ड लेंथ ब्रिज जो बॉन्ड है उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ज्यादा है ना। तो एक काम कर ले, बॉन्ड एनर्जी बता दे कौन से बॉन्ड की ज्यादा है। आप पूछोगे सर कौन-कौन से बॉन्ड में कंपैरिजन करना है, एक तो बोरोन हाइड्रोजन टर्मिनल बॉन्ड मतलब 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और एक बोरोन हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड, इन दोनों में बता दे कहां पर तुझे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा दिख रही है ना, ज्यादा होती है वहां बॉन्ड एनर्जी कम होती है। पढ़ा ना हमने भाई, यही तो पढ़ा हमने। अरे बोले यार, चांसेस है ना, यहां पर गड़बड़ होने के चांसेस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना, बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटल देखा है, ब्रिज बॉन्ड की ज्यादा होती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सर कैसे हो गया, मतलब ये कैसे हो गया, बताओ थोड़ा समझाओ सर। मैंने क्या काम कर, देख तुझे अगर टर्मिनल बॉन्ड तोड़ना है तो यहां से तोड़ दे, 2 एटम के बीच बड़े आराम से बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से तोड़ दे ये भी टूट जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको ब्रिज बॉन्ड तोड़ना है तो दो साइड से तोड़ना पड़ेगा, यहां से भी तोड़ना पड़ेगा, यहां से भी तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो।
सर ये जो बीच बॉन्ड बना है उसमें दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बिल्कुल। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको कितने न्यूक्लियस अटैक कर रहे हैं? दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, एक न्यूक्लियस बोरॉन का। सर ये वाला जो टर्मिनल बॉन्ड बना है इसमें दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस अटैक कर रहे हैं। सर ये वाले बॉन्ड है ब्रिज बॉन्ड, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, लेकिन आज अटैक करने वाले कितने लोग हैं? एक दो तीन, तीन न्यूक्लियस दो इलेक्ट्रॉन को अटैक कर रहे हैं। वो कहावत सुनिए तुमने, एक अनार सौ बीमार। दो इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस अटैक कर रहे हैं, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन को तीन न्यूक्लियस अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, बिकॉज़ नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ चुके हैं। तो ऐसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होता है। इसी वजह से जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो टर्मिनल बॉन्ड की कम होती है और ब्रिज बॉन्ड की ज्यादा होती है। इन स्पाइट ऑफ की बॉन्ड लेंथ भी ब्रिज की ज्यादा है। फिर भी ये छोटी छोटी कहानी। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो एक तो बोरोन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल था, और यहाँ बोरोन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था। तो ये जो बेटा ओवरलैपिंग होती है इसको आप ऐसे लिख सकते हो sp3s sp3। इस ओवरलैपिंग से ये वाला ब्रिज बॉन्ड बना है sp3s sp3 sp3s sp3 ओवरलैपिंग। ये है कंप्लीट, तो नाम से पता लग रहा है जनरली फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, है ना, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स जनरली फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप्स, है ना। ये बॉन्ड कौन बनाते हैं जनरली? या तो हाइड्रोजन बनाता है या फिर एल्काइल ग्रुप्स बनाते हैं। एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे ग्रुप। आप लोगों से एग्जांपल देखो, जैसे B2H6 हो गया ना, ब्रिज बॉन्ड कौन बना रहा है? हाइड्रोजन, है ना। मान लो ऐसे लिख दिया आपने Al2H6, यहां पर ब्रिज बॉन्ड कौन बना रहा है? हाइड्रोजन। Al2CH3 6, यहां पर ब्रिज बॉन्ड कौन बना रहा है? CH3, है ना। तो ये जो ब्रिज बॉन्ड होता है जनरली कौन बनाता है? जो आपका हाइड्रोजन होता है वो बनाता है, या फिर जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है ना। P2H4, यहां पर दो बेरिलियम के बीच जो हाइड्रोजन है वो किसी तरह बिहेव कर रहा है, एक ब्रिज बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ठीक है ना, रिच होना चाहिए कोई, है ना। तो जनरली फॉर्म्ड बाय द एटम्स विद एटलीस्ट वन लोन पेयर, है ना। तभी तो वो कोऑर्डिनेट बना पाएगा, एटलीस्ट वन लोन पेयर, है ना। तभी तो वो कोऑर्डिनेट बना पाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा होता है जिस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है ना। तो ठीक है सर, एक लोन पेयर होना चाहिए। और ऐसे एग्जांपल्स कौन से होते हैं? हैलोजन, है ना। हम लोग सिर्फ हैलोजन वाले ही वो एग्जांपल देखेंगे जिसमें सेंट्रल एटम, जो जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया Al2Cl6, ब्रिज एटम कौन है? क्लोरीन है, दो क्लोरीन को जोड़, दो एल्युमिनियम को जोड़ रहा है, Be2Cl4, I2Cl6 एक्सेट्रा। ये इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। होती है दिखने में वो ऐसा है ना। एक जो बेरिलियम है वो ये रहा, यस, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल है। ये वाले जो बॉन्ड के ऑर्बिटल है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे, इस वाले यहां चले जाएंगे, है ना। तो ये बन गया तुम्हारा HBe, H सेम जो B2H6 में था ना, बस वही है। यस, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ दिस बेरिलियम, आप बोलोगे बेरिलियम तीन बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, है ना। ये प्लेनर होगा, ये कैसा होगा बेटा? प्लेनर होगा। ये जो बनाना बॉन्ड बना है, यस, ये जो बनाना बॉन्ड बना है 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ऑब्वियस है। यस, बताइए ये कौन सी ओवरलैपिंग से बना है? तो आप लोग बोलोगे sp2, इसका हाइड्रोजन का s और बेरिलियम का sp2। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी है? sp2s sp2, ठीक है। मेरे हिसाब से आसान, H2 n टाइम्स, दिस इज पॉलीमर ऑफ BeH2, है ना। और ये क्या है? दिस इज डाइमर ऑफ BeH2, है ना। डाइमर मतलब यहां पर दो यूनिट आपस में मिल रही हैं, यहां पॉलीमर मतलब बहुत सारे BeH2 यूनिट आपस में मिलेंगे, बहुत सारे। सर कैसे? देखो चलता जाएगा भाई, चलता जाएगा। BeH2 यूनिट्स आपस में एक दूसरे से मिलते जाएंगे, n टाइम्स मिलन होता जाएगा, ये बन जाएगा पॉलीमर ऑफ BeH2। लेकिन मुन्ना ये जो बॉन्ड है आज भी बनाना बॉन्ड है, 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। मेरा क्वेश्चन ये है महाराज, ये जो बेरिलियम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बताइए। ये जो और sp3 है इसका मतलब सर ये ज्योमेट्री कैसी है? नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है सर। यहां पर sp2 था, इसका मतलब ये ज्योमेट्री कैसी है सर? प्लेनर ज्योमेट्री है। आप चीज को समझ चुके हो मेरे हिसाब से, आप मेरी बात को समझ चुके हो शायद। जैसे मान लो ये रहा एल्युमिनियम, ये रहा CH3, ये रहा एल्युमिनियम, ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा सर CH3, और ये रहा सर एल्युमिनियम CH3 CH3। और ये वाला जो बॉन्ड है ना सर, ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज योर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यस, ये वाला जो बॉन्ड है सर, ये भी कैसा है? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। मेरी बात समझे? कैसे बना? वापस सुन लो, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं मारा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं मारा, एक गलती दिमाग में नहीं होनी चाहिए। वही जैसे वहां पर हाइड्रोजन 3 बॉन्ड नहीं मारा था। आगे देखते हैं एक एग्जांपल मैंने और लिख दिया Be2Cl4, है ना। बेरिलियम क्लोराइड जो है ना वो वेपर फेज में Be2Cl4 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। बताइए जनाब ये कैसा बन सकता है भाई? भाई एल्युमिनियम 4 बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp3, और यहां पर कार्बन का भी हाइड्रोजन क्या? sp3, तो sp3 है ना। ये ओवरलैपिंग हुई। हां, BeCl2 है ना सर, डाइमर ऑफ BeCl2। सर कैसा है? देखो BeCl2 है ना, दिखने में ऐसा होता है बेटा, Be ये क्लोरीन, यस, इस बेरिलियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्लोरीन, ये रहा सर क्लोरीन, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखो हुआ क्या? हुआ बिल्कुल वही वापस, है ना, वही हुआ सर। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था और ये वाला जो ऑर्बिटल जिसमें बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन रखे हैं ये आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, ये वाले आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, ये बेरिलियम, है ना। लेकिन सर यहां देखो, यहां वो वाली ओवरलैपिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सर यहां आपका जो क्लोरीन है बोलेगा भाई बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन तुम कहां जा रहे हो? अभी तो तुम्हारा भाई जिंदा है, लोन पे बोलेगा भाई मैं जिंदा हूं ना। ये क्लोरीन बोलेगा बेरिलियम तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ले जा तू ऐश कर, मैं तुझे अपना लोन पे देता हूं। गजब 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 गजब। ये क्लोरीन, ये भेज कोऑर्डिनेट, ये क्लोरीन, ये भेज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पे कोऑर्डिनेट, दो लोन पेयर। बताओ जल्दी से, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। और बेटा अगर sp2 है इसका मतलब ये प्लेनर होगा। समझ गए मेरी बात को? क्या होगा? प्लेनर होगा। और ये कैसा है? कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है ना। कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड देखो, इसमें देखो ये वाला जो बॉन्ड है इसमें दो एटम है ना, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, तो दिस इज योर 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड बना है, जो ब्रिज बॉन्ड बना, ब्रिज बॉन्ड देखो, अब मैं इसको नहीं बोलूंगा ब्रिज बॉन्ड। पहले तो क्या हुआ था? पहले तो ये पूरा का पूरा ऐसे ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर क्या कर रहा है? क्लोरीन जो है अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, तो ये वाला जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रिज बोलूंगा। और ये कैसा है? ये भी सर 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। देखो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन ये बात है कि दो इलेक्ट्रॉन दिए किसने? क्लोरीन ने दिए। सो दो एटम दो इलेक्ट्रॉन 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। अब देखो कई जगह पर इसको गलत लिखा होता है ना, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहना सही नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा होता है एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, तो तीन एटम हो गए, तीन सेंटर हो गए, और कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और दो इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो देखो ना सर, तीन एटम है और चार इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3s4 इलेक्ट्रॉन बन गया। अरे मेरे भाई 3s4 इलेक्ट्रॉन कैसे बन गया? मतलब इसका कांसेप्चुअली समझो तो 3s4 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए ना भाई। ये इस बॉन्ड का तो कोई लेना है ही नहीं। जो ब्रिज बॉन्ड बना है बेरिलियम और क्लोरीन के बीच, उसमें इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना है ही ना। ये तो क्लोरीन था, उसने अपना लोन दे दिया, इसको जुड़ गया आपस में एक दूसरे से, क्या दिक्कत है? स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। आगे आप लोग पढ़ोगे एस ब्लॉक एलिमेंट में, जब जे एडवांस में पढ़ोगे एस ब्लॉक एलिमेंट जिंक का पार्ट नहीं है, जे क्लोरीन क्लोरीन बेरिलियम, क्लोरीन लोन पेयर बेरिलियम, लोन पेयर क्लोरीन बेरिलियम। यस, ये तो चलता जाएगा भाई, है ना, चलता जाएगा। मतलब ये कुछ खत्म नहीं होना कभी, है ना, ये चलता जाएगा ऐसे। और इस केस में जो बेरिलियम का हाइब्रिडेशन आएगा वो क्या आएगा? sp3 आएगा। और sp3 आ गया मतलब ये कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी, है ना। ये कैसा हो जाएगा बेटा? नॉन प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है। अरे सॉल्यूशन पूछूं आप लोग सीधा लिख दोगे sp3 है और sp3 इसका मतलब ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है ना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना। आओ ICl3 है ना, ICl3 का डायमर कैसे? आयोडीन है यहाँ, ये रहा क्लोरीन, दो क्लोरीन ये रहे। इस क्लोरीन ने कोऑर्डिनेट कर लिया आयोडीन के साथ,
है ना, इसके पास जो क्लोरीन था उसने कोऑर्डिनेट कर लिया इसके साथ। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ गए? 1 2 3, इसका मतलब इसके पास 2 लोन पेयर बचे हैं, यहां पर भी 2 लोन पेयर बचे हैं, ठीक है, हो जाएगा। तो सर यहां क्या बोलोगे आप? I2Cl6 में आयोडीन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? हमारा 2 लोन पेयर, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा सर। अब ये बताओ ये प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा? हाँ प्लेन होंगे, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन के अंदर, ये वाले चारों बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल है सर कैसा होता है? प्लेन होता है। ध्यान रखो, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने एटम एक ही प्लेन में, कितने एटम एक ही प्लेन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एटम है तो एक ही प्लेन में, यस सब हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कभी आपसे क्लोरीन का हाइब्रिडेशन पूछ ले, देखो क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है ना, यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइज है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ब्रिज बॉन्डिंग में इसमें पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा है तो हमने पढ़ा है म्यू इक्वल टू q * d होता है, तो q सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा? इसके लिए आएगा प्लस माइनस, तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं चार्ज को कंसीडर करूं बेटा तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, बोलो। लेकिन एक चीज देखो सर, अगर आप साइज कंसीडर करोगे बॉन्ड लेंथ, तब क्या होगा सर? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें? सर आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, और हमने पढ़ा है जब साइज बढ़ता है एटम का तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो सर इस हिसाब से अगर आप साइज को कंसीडर करते हो d को, तो उस केस में जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। इस वाले केस में तो ये ऑर्डर सही है, इसमें सिर्फ क्यों देखना है, डी बार फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं है, लेकिन करना है बोथ फैक्टर को कंसीडर करना है। इसमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो बोथ फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए मिलेगा, और अगर आप दोनों फैक्टर को कंसीडर है डायपोल मोमेंट का, वो ये होता है, वो ये होता है। दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट जो आपको ध्यान में रखना है। यस दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। क्यों? क्योंकि इस केस में हमें दोनों फैक्टर कंसीडर करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। जनरली नहीं करने पड़ते, जनरली अगर मैं क्यों कंसीडर कर लूं ना तो उसी से मेरा काम चल जाता है, लेकिन सर ये वाला केस है जिसमें काम नहीं चला, दोनों चीजों को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा।